मेरे साथ एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, मगर इनकी स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है। एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। इनको एक हादसा पेश आ गया था बचपन में, इनको करंट लग गया था और करंट लगने के बाद एक बाजू और एक टांग जो है उनकी बहुत सिचुएशन में आ गई, चली गई। ऐसे कि एक बाजू और एक टांग जो है उसको काटना पड़ गया। अब सोचें, हमारे आज के माशरे में अगर किसी की एक टांग, एक बाजू चला जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता सोचने से। अगर मैं सोचूं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर इन्होंने सोच से भी आगे जो है ना कदम उठाया, कुछ करके दिखाया। इतना कुछ किया कि कोई आम बंदा नहीं कर सकता। अवार्ड्स लिए, वज़ीर आज़म साहब से इनको मुख्तलिफ़ ओहदेदारान जो हैं उनसे इनको, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने दुबई तक गए। ठीक है, जो फायर वाली शूटिंग्स होती हैं ऐसी करते हैं कि निशाना तो देखने वाला होता है इनका। सोचो जिसका एक हाथ नहीं है और वो एक हाथ से ऐसी शूटिंग्स करते हैं कि निशाना ऐसा। जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ज़िंदगी के वो सारे काम करते हैं जो आम बंदा करता है, मगर उनसे अच्छे करते हैं आम बंदों से। ऑफिस में जॉब करते हैं, पुलिस में हैं, ठीक है, और पुलिस में मैं बता दूं कि ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं। मलिक मोहम्मद हसनैन खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और वेरी गुड टू सी यू। मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, मैं चाहूँगी कि आपकी ज़ुबानी आपकी कहानी सुने। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। बेसिकली मैं 11 साल का था और मैंने मुल्तान से लाहौर, बेसिकली मैं मुल्तान शहर से हूँ और मुल्तान से लाहौर मूव किया। मेरे कुछ रिलेटिव्स थे तो समर वेकेशंस थी तो मेरा बहुत दिल था कि मैं लाहौर की सैर करके आऊँ। कितने कितने साल के थे? मैं उसमें 11 साल का था। अच्छा। तो मैं अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आया और मुझे याद है, और जब मैं अपनी रिलेटिव के घर पहुंचा तो एक दिन स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मैं उसके घर के छत पे टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ था। हाँ। और मैं टॉप फ्लोर पे बहुत खुशी फील कर रहा था कि मैं लाहौर की आबो हवा में सांस लेके अच्छा लग रहा था मुझे। और थोड़ी देर छत पे रुकने के बाद मेरा दिल किया क्यों ना कि थर्ड फ्लोर से नीचे टेरेस वाली साइड से नीचे झांक कर देखा जाए मेन रोड वाली साइड पे, और देखा जाए कि नीचे देखने पे कैसा व्यू आता है। तो जैसे ही मैं बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा और मुझे फील हुआ कि मेरी हाइट बाउंड्री वॉल से छोटी है, तो मैंने इर्द गिर्द देखा तो एक लोहे की चारपाई मैंने खींचकर बाउंड्री वॉल के करीब की और उसके पाइप पे खड़ा होकर जैसे ही मैंने अपना लेफ़्ट हैंड बाउंड्री वॉल पे रखा तो मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ किसी बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक चीज़ से जा टकराया है। और वो एक 11 kV 11,000 वोल्ट खंभे की तार थी जो कि उस टेरेस से, बाउंड्री वॉल से बिल्कुल साथ से जा रही थी। तो उसने फ़ौरन से मुझे जकड़ लिया और करंट मेरी बाजू से होता हुआ मेरी बॉडी में गया, बॉडी के बाद नीचे टांगों में नीचे के लोहे की चारपाई थी, उसमें भी करंट आ गया। तो इस तरह से विद इन सेकेंड जो है उस इलेक्ट्रिक शॉक ने मेरी दोनों टांगें और एक बाजू जलाकर कोयला कर दिए, और एक झटके से दोबारा मुझे उस इलेक्ट्रिक शॉक ने छत पे डाल दिया। और नीचे खड़ा एक शख्स ये मामला देख रहा था कि बच्चे का हाथ वायर पे है और बच्चा वाइब्रेट कर रहा है। वो भागता हुआ मेरे घर के मेन गेट पे आया और गेट नॉक करने लगा कि जल्दी छत पे जाएं और बच्चे को बचा लें। उसकी ये बात सुनकर मेरी फैमिली को समझ ना आई कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन तमाम फैमिली मेम्बर्स छत पे पहुँचे, उसमें मेरी वालदा भी शामिल थी। और जब माँ ने देखा कि उनका इकलौता बेटा छत पे बेहोश पड़ा है और उसकी दोनों टांगें और बाजू जल के कोयला हो चुके हैं, तो वो फ़ौरन से छत पे गिर के बेहोश हो गई। तो इस टाइम दोनों माँ बेटा जो थे वो छत पे बेहोश पड़े थे और मेरी वालदा के चेहरे पे पानी छिड़का गया, वो होश में आ गई। और जब मेरी सांसें चेक की गई तो पता चला कि सांस रुक चुकी है और सब ने यकीन कर लिया कि मैं मर चुका हूँ। और जब वालदा ने ये बात सुनी तो वो भागती हुई गई और कुरान पाक उठा लाई और आसमान की तरफ बढ़ाकर
रब से इल्तिजा करने लगी, ऐ अल्लाह अगर बेटा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। माँ भी दुआ कर ही रही थी कि एक शख्स ने मुझे उठाया और घर से बाहर ले आया, और एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उसके बाहर रेत का ढेर लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे उस रेत के ढेर में दबाया गर्दन तक और मेरा सीना प्रेस करने लगे, और एकदम से सांस निकली और उस शख्स ने आवाज़ दी कि बच्चा ज़िंदा है, सांस चल पड़ी है। तो उसके बाद माँ जो है उनकी जान में जान आई और मुझे उठाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसको कहाँ ले आए हैं। ये एक इतना ज़्यादा उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कहा जिस बच्चे का बचना बहुत ही मुश्किल है। मेरी वालदा ने कहा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, आप एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट ली गई और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, और पहले ही ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट आर्म काट कर कम्प्लीटली मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मुझे 3 दिन बाद होश आया तो मैंने वालदा से पूछा, माँ मेरी बाजू कहाँ है। माँ ने टाल मटोल से काम लिया और कहा बेटा आपकी जो बाजू है वो बैंडेज में कवर की हुई है, आप परेशान ना हो। तो उसके बाद 1 हफ़्ते बाद दोबारा से ऑपरेशन किया गया, और इस सेकंड ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट लेग जो है वो काट कर घुटने तक मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। इस पर भी होश आने पे वालदा ने टाल मटोल से काम लिया। और जब मज़ीद 1 हफ़्ता गुजरा तो तीसरे ऑपरेशन में मेरी राइट लेग पे काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मैं होश आया तो मैंने देखा ये क्या, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे तमाम बॉडी पार्ट्स गायब हो रहे हैं। पहले एक बाजू गायब हो गया, फिर एक टांग गायब हो गई, अब दूसरी टांग गायब हो गई। तो मैंने माँ से नाराज़गी के आलम में पूछा कि माँ मुझे बताएं मेरी बाजू और टांगें कहाँ हैं। जिस पर माँ ख़ुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बाजू और टांगें नहीं बचा पाई, डॉक्टर ने आपकी टांगें और बाजू काट दी हैं। मैंने माँ को कहा माँ आप रोती क्यों हैं। डॉक्टर ने मेरी 2 टांगें और 1 बाजू काटे हैं ना, अभी भी मेरा 1 बाजू बिल्कुल सलामत है। कोई बात नहीं, मैं इसके सहारे ज़िंदगी भी गुजारूंगा और आपको भी मैं सहारा दूंगा। तो माँ एक 11 साल के बच्चे की बात सुन के हंस पड़ी कि आंसू भी जारी थे आंखों से और हंस भी रही थी कि ये क्या बच्चा क्या बात कर रहा है। तो उसके बाद बड़ा टफ़ टाइम था मेरी लाइफ में, बहुत से चैलेंजिंग थे। और वालिद साहब जो हैं उन्होंने वालिद साहब को जब वालिद साहब ने देखा कि मेरा बेटा जो है टांगें कट गई, बाजू कट गई, तो वालिद साहब ने हॉस्पिटल के स्टाफ से उनको पता चला कि जो इंसानी अज़ा काट दिए जाते हैं, बॉडी से अलग कर दिए जाते हैं, वो हॉस्पिटल का स्टाफ ज़ाया कर देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे की दोनों टांगें जो कट चुकी हैं वो और 1 बाजू मेरे हवाले किए जाए। तो एक स्टील की ट्रे में रख के मेरे वालिद साहब को मेरे सामने, मुझे याद है कि मेरी बाजू टांगें दिए गई। और मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, मैं देख रहा था। तो बड़ा मुश्किल टाइम था। आपके 11 साल के साथी आपके जिस्म के टुकड़े आपके सामने काट कर ले जाए जा रहे हो, तो क्या फीलिंग होगी आपकी। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। वालिद साहब ने वो लेग्स और बाजू जो है एक जगह पे जाके कब्रिस्तान में ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने टांगे और बाजू दफना दिए। और अभी भी देखें मैं एक टांगे और बाजू कट गए, दफन हो गए, उसके बावजूद देखें मैंने सरवाइव किया। उसके बाद मतलब आधा शरीर जो है आपका, आपके ज़िंदा रहने के बावजूद आपका आधा जिस्म जो है उसको दफना दिया गया है। बिल्कुल, और ये बड़ा मुश्किल था, एक जिंदा इंसान की आधी बॉडी को दफन कर दिया जाए, कब्र में दफना दिया बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद फिर मैंने वालदा, स्टार्टिंग में तो मैं हिम्मत हार चुका था, मुझे हॉस्टल से घर ले जाया गया और मैंने ख़ुद को एक रूम में बंद कर लिया और हर टाइम लेटा रहता और सोचता रहता कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मैं इस हादसे में मर क्यों नहीं गया। क्योंकि बग़ैर टांगों के और बग़ैर बाजू के ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी भी माशरे में सरवाइव करना बग़ैर टांगों के, बग़ैर बाजू के। और मैंने जब वालदा ने देखा तो माँ, एक मिनट रुकिए, मैं सांस ले लूँ थोड़ा, ब्रेक लूँगी मैं। ब्रेक के बाद आपका टर्निंग पॉइंट फिर पूछूँगी। मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था।
मुझे सुन के इतना ट्रॉमा हो रहा है, आपने बर्दाश्त कैसे किया है या अल्लाह। भाई मेरे साथ हैं मलिक मोहम्मद हसनैन, और ऑनेस्टली अभी ब्रेक पे भी ना मेरे कुछ और भी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे पास नईमा जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, और भी मेरी पूरी टीम के लोग हैं। हम आपस में भी बात कर रहे हैं और यकीन नहीं कर रहे हैं, ऐसे देखिए चूटी काट के भी ना यकीन नहीं आ रहा कि हम अभी होश में सो तो नहीं रहे। वाह मलिक साहब, आगे चलेंगे। कैसे जहन में आया कि इन सब मुसीबतों के बाद, तकलीफ़ों के बाद, जिस इंसान का आधा जिस्म जो है उसकी आंख के सामने दफना दिया गया हो, जिसके दोनों पैर काट दिए हों, जिसके दोनों पैर ना हो, जिसका हाथ ना हो, ठीक है, तो उसके बाद वो इंसान ऐसे, आप बताएं फिर कैसे सिलसिला आगे किया आपने? जी बिल्कुल, बहुत टफ़ टाइम था। और उस टाइम पे मेरी जो वालदा थी, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की मेरी। और वालदा, सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं उस टाइम 3 क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ, वालदा मुझे 3 क्लास से, क्योंकि मैंने वालदा से रिक्वेस्ट की मैं पढ़ना चाहता हूँ, और उस टाइम पे वालदा बहुत परेशान है कि ऐसा बच्चा जिसकी टांगें नहीं है, बाजू नहीं है, पढ़ना चाहता है, कैसी बात कर रहा है, अभी तो ज़ख़म भी नहीं प्रॉपर तरीके से भरे। तो वालदा ने कहा चलो बेटा, अगर आप तो पढ़ना आपको वो जो सोच का जो प्रोसेस है ना, ज़रा यहाँ माइनस हो रहा है, वो भी बता दें, क्योंकि अगर कोई इस सिचुएशंस में है, फंसा है और इस पेन में है, वो जो एक प्रोसेस सोच का आता है ना, वो कैसे आपके पास आई? अब बेसिकली जब मुझे कोई डिप्रेस करता है तो मैं उससे और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। जब मेरी लेग्स नहीं थी, बाजू नहीं थी, तो मुझे ये फील होता था जैसे मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हूँ। लोगों ने मुझे डिप्रेस किया, लेकिन मैं उनकी डिप्रेशन में जाने की बजाय मैंने ख़ुद को ऊपर उठाना बेहतर समझा। तो उस टाइम पे मेरी वालदा जो थी, वालदा का बहुत बड़ा किरदार था उस टाइम पे। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। वालदा ने मुझे मेरे पास आई और मुझे कहा, बेटा आप हमारी जीने की आखिरी उम्मीद हैं, आप हिम्मत ना हारें, और हम, अगर आपको कुछ हो जाता, आप ना रहते इस दुनिया में, तो हम किसके सारे ज़िंदा रहते। और वालदा की आप बातों लोग ने, कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला भाई हूँ और माशाल्लाह 4 बहनें हैं। तो मैंने यू टर्न लिया उसी टाइम फ़ौरन, और मैंने फ़ौरन उसी टाइम सोच लिया कि मैंने इस माशरे में अपना एक नाम बनाना है। मैंने एक जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है माशरे में, अल्लाह ताला ने मेरे से बहुत काम लेने हैं। अब यकीन करें, मैंने यू टर्न लिया, मैंने माइंडसेट चेंज किया, और यकीन करें कि मैंने उसके बाद अपनी एफ़र्ट स्टार्ट की। मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं आगे स्टडी से बढ़ सकता हूँ, तो मैंने वहाँ को कहा, मामा मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे आप स्कूल में एडमिशन लेके दें। माँ ने कहा चलें फिर आप पढ़ने वाले बने, मैं आपको पढ़ाने वाली बनूंगी। अब यकीन करें कि मेरा जो घर था, वो मेरा घर मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर की मुसाफिर पे था। माँ सुबह डेली मुझे तैयार करके गोद में उठाती और 2 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल कर जाती, और मैं अपने क्लासेस अटेंड करता और माँ क्लास के बाहर बैठ के मेरा वेट करती। और जब मेरे क्लासेस एंड होती, माँ दोबारा से मुझे उठाती और मुझे वो घर लेकर आती। मतलब 3 क्लास से लेकर मैट्रिक तक माँ मुझे डेली, सर्दी गर्मी हर मौसम में माँ मुझे उठाती और दोबारा से घर लेकर आती। मैंने इस तरह से मैट्रिक किया। और मैट्रिक में जब मैं 10th क्लास में था, उस टाइम मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि मुझे जो है मुझे पता लगा कि आर्टिफिशियल लिम्स भी किसी चीज़ का नाम है। तो मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने oblige किया, और गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका से 7 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम पाकिस्तान मंगवाई जो कि आर्टिफिशियल लिम्स की एक्सपर्ट थी। और उनमें एक डॉक्टर थी, डॉक्टर सेंड्रा, जो कि एक अमेरिकन लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल थी। तो वो पाकिस्तान आई, उन्होंने मेरे लिए 2 लेग्स तैयार की, और जब लेग्स तैयार हो गई तो उन्होंने कहा मुझे एक ऐसी बात की जिसने मुझे आग लगा दी। उन्होंने कहा कि आपको मैंने लेग्स तो हमने बना दी हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी नहीं चल पाएंगे। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा जी आपकी दोनों लेग्स के साथ साथ एक आपकी मुकम्मल बाजू भी नहीं है। आप, क्योंकि बाजू अगर होती तो अपना बैलेंस मेंटेन कर पाते, और हम आपको 2 स्टिक देते, 2 क्रचेस देते, आप उसके सहारे चल पाते। लेकिन अभी तो आपका जब खड़े होंगे तो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं चल क्यों नहीं पाऊँगा, जिन टांगों से मैं चल नहीं सकता आप उनको वापस लीजिए। उसने कहा जी आर यू श्योर, आप वापस करना चाह रहे हैं? आपको पता है ये कितनी एक्सपेंसिव टांगे हैं। मैंने कहा जी मेरे लिए तो किसी काम की नहीं।
उसके बाद उन्होंने वो लेग्स रिसीव की और वो वापस चले गए। और उसके बाद मुझे एक पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी सर्जन मिला और उन्होंने मुझे देखा, उनका नाम था डॉक्टर काज़मी। उन्होंने कहा बेटा आप चलने चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं तो, मुझे तो एक ऑलरेडी एक एक्सपर्ट टीम रिजेक्ट कर चुकी है, मैं तो नहीं चल सकता। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बिल्कुल चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एफर्ट की, 1.5 माह मुझे अपनी वर्कशॉप में लेके जाते, मेरे लिए एक लोकल पाकिस्तानी लेग्स तैयार की गई, टांगें जो सस्ती तरीन टांगें थी वो लगाई गई। और उसके बाद मुझे जो है उन्होंने 1.5 माह प्रैक्टिस करवाई, मैंने चलना शुरू किया और मैं 1.5 माह बाद अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। मैं बहुत खुश था, बिना एक हाथ के? बिना सहारे के। एक हाथ था, एक हाथ उस एक वक्त नहीं हाथ लगा नहीं था? था बिल्कुल। और मैं खड़ा हो गया, बहुत खुश था कि अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मैं चल भी सकता हूँ। और मज़ीद 1 माह की प्रैक्टिस के बाद मैंने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए और मैं बहुत खुश हुआ कि बचपन की तरह मैं दोबारा भागना चलना शुरू हो ये गया कितने हूँ। साल के बाद सिस्टम शुरू हुआ था? ये मैं उस टाइम 10th क्लास में था। कितने साल हो गए थे आपको उस वक्त? पहले 11 साल के थे, तो इसमें क्या उम्र थी? ज़रा मैं 3 क्लास में 11 साल का था, तो अब 10th क्लास में कितने साल हो गए मेरे ख्याल से, आई थिंक 18? हाँ 17-18 ईयर्स मेरे ख्याल से। 17-18 के थे, हाँ। तो फिर मैं चलना शुरू हो गया और फिर मैंने डॉक्टर सैंड्रा को मेल की, डॉक्टर सैंड्रा मैं चलना शुरू हो गया हूँ। उसने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, आपने किस कंट्री से ट्रीटमेंट करवाया है? मैंने कहा जी पाकिस्तान से। उसने कहा जी हो ही नहीं सकता, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कहाँ, आप कैसे चलना शुरू हो गए? तो मैंने उनको अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप की, मेल की, उस टाइम मैंने मेल उनको की, मुझे याद है। और मुझे नहीं आइडिया था कि सैंड्रा का क्या रिएक्शन होगा। सैंड्रा नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान लैंड कर गई। और यही रोकिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। हमारे पास मलिक हसनैन भाई मौजूद है न्यूज़ की ब्रेक के बाद।